You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। हाँ, good. नहीं रिजेक्टेड तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। अंग्रेजी बोलने का कल्चर अब तक तो वैसे कॉरपोरेट घरानों में काफी कॉमन था, लेकिन अब जो है इंग्लिश बोलने को लेकर सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी दबाव बढ़ने लगा है। और जो ये वीडियो आपने देखी है वो पटना हाई कोर्ट की है, जहां पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को लेकर जो है वकील और जज साहब आपस में आमने सामने भिड़ गए। दरअसल वकील जो है यहाँ पर अपनी दलील को हिंदी में पेश करना चाहता था, लेकिन जज साहब ने ये कहकर उन्हें टोक दिया कि आप यहाँ पर हिंदी नहीं बोल सकते और मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है। क्या कुछ रहा ये पूरा वाकया, ये वीडियो आपको दिखाते हैं। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी है। Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। हाँ, good. No, I have Full rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी Give सुन the रहे हैं। your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। हाँ। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। Sir, हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। Full bench अनुवादक decision. विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है। ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं, तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है, और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश बोलने को लेकर आप क्या समझते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है अपने देश में तरजीह दी जानी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही कुछ अन्य वीडियोस को देखने, जानने, सुनने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।